मूवी की स्टार्टिंग में हमें यूनिवर्स दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है हमारा यूनिवर्स काफी बड़ा है और अनंत है, जहाँ कहीं भी जीवन हो सकता है। और उनमें से एक प्लैनेट है सोमैरिस, जिसमें मनुष्य अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन मूवी में प्रेजेंट को नहीं बल्कि 65 मिलियन ईयर्स पहले की कहानी बताई गई है। लेकिन इतने समय पहले भी प्लैनेट सोमैरिस को लोग काफी डेवलप थे, वो दूसरे प्लैनेट में भी जा सकते थे। जिसके बाद हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम मिल्स था और वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ बीच में था। यहाँ वो अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि उसकी बेटी नेविन को एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका इलाज काफी महंगा है और मिल्स के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। और पैसों की कमी के कारण मिल्स स्पेस मिशन को ज्वाइन करने का फैसला लेता है, जिसपे वो साइंटिस्ट को यूनिवर्स के किसी एक प्लैनेट पे लेके जाएंगे। और हमें यहाँ पता चलता है कि इस मिशन को पूरा होने में 2 साल का समय लगेगा। उसे ये काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर इसके अलावा उसके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था। और नेविन अपने फादर मिल्स से कहती है कि वो उनका वेट करेगी और उसे अपने फादर पर पूरा भरोसा था कि वो सही सलामत वापस आ जाएंगे। अगले सीन में हम एक स्पेसशिप को देख पाते हैं और हमें पता चलता है कि ये ऑलरेडी 2 साल से स्पेस में है और मिल्स अपनी मंजिल के काफी पास है। लेकिन उसी वक्त एक साथ काफी मीटियोर्स मिल्स की स्पेसशिप से टकरा जाते हैं और ये एक्सीडेंट काफी ज्यादा डेंजरस था और पूरा स्पेसशिप हिलने लगा था। और मिल्स जो सो रहा होता है वो जाग जाता है और स्पेसशिप को ऑटो पायलट मोड से हटा करके खुद ही मैनुअली उस स्पेसशिप को चलाने लगता है। और बाकी साइंटिस्ट इस समय क्रायोनिक स्लीप में थे। मीटियोर्स का अटैक काफी बुरा था, स्पेसशिप काफी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और मिल्स के लिए स्पेसशिप को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो चुका था। इसलिए वो उस स्पेसशिप को किसी पास के प्लैनेट में लैंड कराता है और वहां उस प्लैनेट में लैंड कराते ही उसे वहां कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। अब पूरा स्पेसशिप डैमेज हो चुका था और वो सभी जगह जाकर चेक करता है कि कोई जिंदा बचा है कि नहीं, लेकिन वहां उसके अलावा कोई और जिंदा नहीं बचा था। वो एक ऐसे प्लैनेट में आ पहुंचा था जो पूरी तरह से इंसानों के रहने लायक थी, मतलब वहां शुद्ध हवाएं थी, पेड़ पौधे थे, कुछ फल थे। देखने में ये प्लैनेट हमारे अर्थ जैसे थी, मगर ये आज की अर्थ नहीं बल्कि 65 मिलियन ईयर्स पुरानी अर्थ थी, जहाँ इंसान नहीं बल्कि डायनासोर थे। इसके बाद वो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी एजेंसीज को भेजता है। वैसे तो उस स्पेसशिप में 2 एस्केप बोट भी थे, मगर वो भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुके थे और लैंडिंग के समय वो काफी दूर गिर गए थे। मिल्स को ये बात पता थी कि वो एस्केपिंग बोट स्पेसशिप से ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए वो तय करता है कि वो उन बोट्स को ढूंढेगा और अपनी पृथ्वी पर वापस जाएगा। सिचुएशन अब काफी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। मिल्स के पास न खाने के लिए कुछ था और न ही पीने के लिए। सिचुएशन को देख करके वो सुसाइड करने की सोचता है, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी याद आती है और वो स्पेसशिप में बैठ करके उसकी वीडियो देखने लगता है। इसी दौरान स्पेसशिप में लगा मॉनिटर उसे इंडिकेट करता है कि स्पेसशिप में अभी भी कोई जिंदा है। मिल्स तुरंत ही उस चैम्बर में जाता है और उसे वहाँ एक लड़की मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो लड़की मिल्स को मिली थी, मिल्स उससे पूछताछ कर रहा था और उसके बारे में पूछ रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की किसी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रही है जो मिल्स को समझ नहीं आता। उसी चैम्बर में उस लड़की के साथ मिल्स को एक बुक भी मिली थी और उस बुक में उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम को है। सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है जहाँ मिल्स उस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था और उसके पास एक गन भी थी। उसे एक मैमोथ का डांट और एक स्केलेटन दिखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये बहुत पुराना समय है। तभी मिल्स अपना एक गैजेट निकालता है और उससे पता चलता है कि उसका एस्केप बोट यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। और उसी वक्त एक छोटा सा डायनासोर उस पर अटैक करता है। वो उस गन से अपनी जान बचा करके अपने स्पेसशिप में वापस आ जाता है और वहाँ मिल्स कुछ खून के कतरों पर ड्रॉ करके मिस कोआ को समझाता है कि हमारा स्पेसशिप यहाँ से 15 किलोमीटर दूर किसी पहाड़ पर है और हमें वहाँ पहुँचना होगा। और को उससे कहती है कि जिस चैम्बर में वो यहाँ आई थी उस चैम्बर में उसके साथ उसके मम्मी पापा भी थे और वो उन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाएगी। मिल्स उसे समझाता है कि उसके अलावा उस चैम्बर में अब कोई नहीं बचा है, लेकिन कोई ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए मिल्स उसे कहता है कि उसके मम्मी पापा ऑलरेडी पहाड़ी में हैं और हमें वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना होगा। इसके बाद वो दोनों अपनी पूरी तैयारी के साथ बाहर आते हैं और पहाड़ी में पहुँचने के लिए अब वो दोनों तैयार थे, मगर ये रास्ता इतना आसान नहीं था। उनको उनकी मंजिल तक पहुँचने के लिए काफी खतरनाक डायनासोर से सामना करना था और ये सब सिर्फ चलने वाले ही नहीं बल्कि उड़ने वाले डायनासोर भी थे जो इनके इसी सफर को और भी खतरनाक बनाने वाले थे। थोड़ी दूर आने पर वो एक ऐसे जंगल में पहुंचते हैं जहां डायनासोर के अलावा कुछ खतरनाक क्रिएचर्स भी थे, मगर मिल्स के पास उसकी गन थी और वो कोआ और खुद को बचाते हुए आगे बढ़ रहा था। वो लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर आने के बाद उन्हें एक झरना दिखता है। वो दोनों वहां थोड़ी देर आराम करते हैं और पानी पीने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद मिल्स एक पेड़ पर चढ़ता है और अपने गैजेट से उस एस्केप बोट को ढूंढने की कोशिश करता है और उसी वक्त उस पेड़ की टहनी टूट जाती है और मिल्स बहुत जोर से नीचे गिर जाता है और इसी वजह से उसका लेफ्ट हैंड बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। टहनी और मिल्स के गिरने की आवाज से कुछ डायनासोर वहां आते हैं और मिल्स पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिल्स के पास कुछ बॉम्ब होते हैं और उन बॉम्ब की मदद से वो खुद को बचा लेता है। हम अब को देखते हैं जो डायनासोर की आने की वजह से कहीं दूर भाग गई थी।
कि जिस जगह को वो सेफ समझ रही है एक्चुअली में वो कुछ उड़ने वाले डायनासोर का अड्डा है। वो अपने आप को बचाने के लिए पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश करती है, मगर उससे वहाँ गलती से आवाज हो जाती है, जिसे सुन करके एक फ्लाइंग डायनासोर उसे खाने के लिए आता है। सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो चुकी थी। दूसरी तरफ मिस डायनासोर से लड़ा होता है। उनमें से एक डायनासोर कुआ के कपड़े खींच करके उसे कहीं ले जा रहा होता है, मगर मिस उसे बचा लेता है। कुआ की हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसलिए मिस उसे अपने पीठ पर बैठा करके उसे पहाड़ी की तरफ ले जा रहा होता है। मिस को कहीं न कहीं कुआ में अपनी बेटी की छवि दिखाई दे रही थी। वो लोग काफी दूर आ चुके थे और अब वहाँ रात हो चुकी थी। रात को ऐसे ही कहीं रुकना सेफ नहीं था, इसलिए वो दोनों एक गुफा में ठहरते हैं। मिस सोने के पहले अपना गैजेट चेक करता है और पता करता है कि उसके करंट लोकेशन से स्पेस बोट कितना दूर है, लेकिन उसे इसके अलावा कुछ और पता चलता है। उसे पता चलता है कि जल्द ही जिस समय की पृथ्वी पर है वहाँ मीटियोर अटैक होने वाला है और अटैक काफी बड़ा होने वाला है। मिल समझ जाता है कि वो उस टाइम में है जहाँ बस डायनासोर का अंत होने वाला है। वो उस टाइम में है जब डायनासोर के अस्तित्व का नामो निशान खत्म हो गया था और वो ये सारी बातें को भी बताता है। और जैसे ही वो दोनों अगली सुबह वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, एक बड़ा सा खूंखार डायनासोर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान वो लोग उस गुफा के और अंदर चले जाते हैं। यहाँ उन्हें एक सुरंग तो मिल गई थी, लेकिन ये काफी छोटी थी, इसलिए वो वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करता है ताकि सुरंग थोड़ी बड़ी हो जाए। मगर सुरंग ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ी सी ही बड़ी होती है, जिसमें सिर्फ को ही जा सकती थी। तभी पीछे से डायनासोर आकर के मिस पर हमला करता है, लेकिन मिस के पास जो गन थी उसकी मदद से जैसे तैसे अपने आप को बचा करके वो उस गुफा से बाहर निकलता है। बाहर निकलने पर उसे पता चलता है कि को वहाँ नहीं है। उसी दौरान उसे वो मिटियोर्स दिखते हैं जो तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहे थे। उसे पता चल गया था कि जितना जल्दी हो सके उसे ये प्लेनेट छोड़कर जाना ही होगा। वो तेजी से अपनी स्केपिंग बोट की तरफ भागता है, लेकिन गलती से वो एक दलदल में फंस जाता है और वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए पूरी कोशिश करता है। वो को भी आवाज लगाता है, मगर वो दलदल से निकल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ को कुछ डायनासोर से अपनी जान बचा करके भाग रही थी। मिस डूबने ही वाला होता है, मगर एंड टाइम में को वहाँ आकर के डंडी की मदद से मिल को बचा लेती है। बाहर निकलते ही मिस को गले लगाता है और उसे समझाता है कि ये प्लेनेट खत्म होने वाला है और हमें जल्द से जल्द इस प्लेनेट से बाहर निकलना होगा। और वो दोनों वहाँ फाइनली पहुंच जाते हैं और वो स्कीपिंग बोट एकदम सही था। मिल्स उस बोट को ऑन करके वहाँ से जाने ही वाला होता है, मगर को बाहर निकलती है और अपने माँ बाप के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि मिल्स ने उससे कहा था कि वो यहाँ होंगे। यहाँ को पता चलता है कि मिल्स ने उससे झूठ कहा था। वो मिल्स से काफी नाराज होती है और मिल्स अब उसे सब सच बताने लगता है कि कैसे वो लोग इस हालत में है। उसे मनाने के लिए मिल्स उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और उसे समझाता है कि उसने ये जॉब इसलिए चुनी क्योंकि इनसे मिलने वाले पैसे से वो उसका इलाज करवा सके, लेकिन अगर वो उसके साथ नहीं आई तो उसकी बेटी मर जाएगी। और यहाँ मिल्स की बातों से पता चल रहा था कि उसने अपनी बेटी को खो दिया है और अब को ही उसके लिए सब कुछ है। और फाइनली को उसकी बात मानती है और वो दोनों स्केप बोट में बैठ जाते हैं, लेकिन उसके ऑन करने से पहले कुछ मीटियोर और 2 डायनासोर उस बोट पर अटैक करते हैं। मिल्स उस बोट से निकल करके दूर भागता है ताकि वो दोनों डायनासोर का ध्यान भटका सके और को की जान बच सके। इसी दौरान वो अपनी गन से एक डायनासोर को मार देता है, लेकिन दूसरा डायनासोर अब भी जिंदा था। डायनासोर को पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मिल्स उसका ध्यान भटकाता है। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी गन भी हार मानने वाली होती है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक गन थी और उसकी बैटरी अब लो होने वाली थी। और इसी दौरान को मिल्स की बेटी का होलोग्राफ चला करके उसे चकमा देने की कोशिश करती है और मिल्स वहां से भाग निकलता है। और डायनासोर को भी पता चल चुका था कि उसे चकमा दिया गया है। अब वो मिल्स का पीछा करने लगता है। इसी दौरान पृथ्वी के सारे वोल्केनो ब्लास्ट होने के कगार पे थे और मीटियोर्स भी गिर रहे थे। मिल्स अपनी जान बचाने के लिए जमीन से निकलने वाले लावा की तरफ भागता है। वो डायनासोर मिल्स को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी लावा डायनासोर के ऊपर विस्फोट हो जाता है, लेकिन उस डायनासोर की स्किन बहुत मोटी होती है और वो उस लावे को सर्वाइव कर लेता है। और वो अब और भी ज्यादा गुस्सा होकर के मिल्स को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ को आकर के उस डायनासोर की आंखें फोड़ देती है। अब उसे ना दिखने के कारण वो एक बड़े से वोल्केनो से टकराता है और वो वोल्केनो अब धरती से फट जाता है और वहाँ से ढेर सारा लावा और एसिड निकलता है, जिससे डायनासोर की मौत हो जाती है। और अब ये दोनों स्केप बोट की तरफ भागते हैं और जल्द ही मिल्स उस बोट को ऑन करता है और जल्द से जल्द वो इस प्लांट से निकलने की कोशिश करते हैं। उन पर काफी ज्यादा मीटियोर अटैक होता है, लेकिन वो लोग जैसे तैसे वहां से बच करके उस प्लांट से बाहर निकल जाते हैं और इस तरह इस मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी 65 मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी 65 मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।